अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। मोल्दोवा यूरोपियन कंट्री है। इसके बॉर्डर्स जो हैं वो रोमानिया और यूक्रेन के साथ लगते हैं। आप मोल्दोवा को एज आ टू ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं। पहला ऑप्शन ये है कि आप यहाँ जाएं, विज़िट करें, इसको एक्सप्लोर करें। ये बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है और इंटरेस्टिंग कंट्री है। आप यहाँ पे जाके अपना एक टूरिज़म के पर्पसेस से अपना एक टाइम स्पेंड कर सकते हैं। साथ ही साथ देयर इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी टू सेटल देयर। और उसके जो हैं मैं वीज़ास के वीडियोस वो इंशाल्लाह फ्यूचर में आपके लिए बना दूंगा। और सेकंड ऑप्शन आपके पास ये है कि आप इसको अपने यूरोप के लिए गेटवे के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। और मैं फ्यूचर में इंशाल्लाह और भी वीडियोस बताऊंगा आपको, जिससे आप मोल्दोवा से इनटू सेकंड यूरोपियन कंट्रीज़ लाइक रोमानिया और सेंजन कंट्रीज़ लाइक जर्मनी, फ्रांस और इटली में मूव कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, जैसे कि मैं आपको बताता चलूँ कि मोल्दोवा का जो वीज़ा है वो अगर आपके पास 60,000 रुपीज़ इस टाइम बैंक में अवेलेबल है तो आपको 100% गारंटी बेस पे मिल जाएगा। और इसके जो वीज़े का मैक्सिमम टाइम होता है वो 16 डेज़ होता है। इसके अंदर अंदर ये वीज़ा आपको इशू कर दिया जाता है। तो व्यूवर्स, इसका जो प्रोसेस है वो आप पूरी ये वीडियो एंड तक देखिएगा। मैं इसका आपको फुल प्रोसेस बताने वाला हूँ कि कितना आसानी से आप इस वीज़े को ख़ुद ही अपने घर में अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा। साथ ही साथ आपको बता दूँ, मोल्दोवा की जो करेंसी है वो मोल्दोवन लियो है, जो कि एक मोल्दोवन लियो पाकिस्तानी 9.5 रुपये के बराबर है। और साथ ही साथ मैं आपको अगर 5 ईयर्स का इनका कंपैरिजन दिखाऊं तो इनका जो आज से 5 साल अगर आप पीछे चले जाएं तो इनका एक मोल्दोवन लियो पाकिस्तानी तकरीबन तकरीबन 5 रुपये के बराबर था। और जो कि आप देख सकते हैं कि विद इन 5 ईयर्स इन्होंने कितना इम्प्रूव किया है। इनकी इकॉनमी ने, इनकी डेवलपमेंट हुई है, जो इनकी करेंसी अब तकरीबन 9.5 पे जा पहुंची है। तो इससे आपको ये चीज़ शो करती है इस कंट्री की वेल्थ। तो उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे और मेरे साथ रहेंगे। सबसे पहले मैं आपको ले जाता हूँ ये मोल्दोवा की रिकगनाइज इनकी मिनिस्ट्री की फॉरेन अफेयर की साइट है, जहाँ पे आप ई वीज़ा मोल्दोवा का अप्लाई करते हैं। व्यूवर्स, इसका प्रोसेस बहुत ही आसान है। सिर्फ यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है, अपना फर्स्ट नेम, जैसे आपके डॉक्यूमेंट्स जो आपका ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, पासपोर्ट उस पे है वैसे ही आपको यहाँ पे नाम डालना है, अपनी नेशनलिटी बतानी है, अपनी ईमेल बतानी है। और साथ ही साथ यहाँ पे 3 कंडीशंस अवेलेबल हैं। पहली कंडीशन ये है कि आपके पास इनविटेशन हो जो कि ब्यूरो फॉर मिग्रेशन एंड असाइलम ऑफ द रिपब्लिक ऑफ मोल्दोवा की तरफ से हो, या फिर आपके पास जो है वो वैलिड वीज़ा हो यूरोपियन यूनियन मेंबर स्टेट और शेंजन एरिया का, या फिर आपको उनकी गवर्नमेंट की तरफ से किसी इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट के लिए आपको इनवाइट किया गया हो। तो व्यूवर्स, अगर नीचे जो 2 ऑप्शंस हैं, ये जो सबसे लास्ट वाली ऑप्शन है ये तो काफ़ी मुश्किल लगती है। जो कि नंबर 1 ऑप्शन हमारे लिए इस टाइम अवेलेबल है वो है इनविटेशन। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका बड़ा आसान सा हल है। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से इनविटेशन विद इन 10 मिनट्स बुक कर सकते हैं और आपको वो वाया ईमेल आ जाता है जिसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी पूरी डिटेल में इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले ये मैंने आपको बता दिया है कि आप इसमें अपनी डिटेल डाल के इनविटेशन जब आपके पास होता है तो आप यस कर देते हैं। आपको इनविटेशन का एक नंबर होता है साइड में, जो उसका रेफरेंस नंबर लिखा होता है वो यहाँ पे एंटर करना पड़ता है। इंटर करने के बाद आप चेक पे क्लिक करेंगे और जैसे कि वो जो इनविटेशन होगा वो वैलिड होगा तो ये इसको ओके कर देगा और आपको एक्सेस दे देगा, तो आप अपना कंप्लीट फाइल कर सकते हैं। व्यूवर्स, इसके लिए डॉक्यूमेंट्स बहुत ही कम रिक्वायर्ड होते हैं और लिमिटेड रिक्वायर्ड होते हैं। ये मैं आपको जेनियन मोल्दोवन मिनिस्ट्री के उनकी साइट से आपको रिक्वायरमेंट्स दिखा रहा हूँ जो आपको चाहिए टूरिस्ट वीज़े के लिए।
सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म जो कि आपको ज़रूरत नहीं है डाउनलोड करने की, क्योंकि आप ई वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं अपनी ही कंट्री से, जो कि आप मोल्दोवा की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर की वेबसाइट पे करेंगे। तो इसलिए आप एप्लीकेशन ऑनलाइन करेंगे। इसके साथ में आपका जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, पासपोर्ट, 10 ईयर्स के दरमियान अगर आपके पास जैसे 5 ईयर्स के बाद एक पासपोर्ट एक्सपायर हो जाता है, तो 10 ईयर्स में ऑलमोस्ट आपके पास 2 होंगे। जितने भी पासपोर्ट्स आपके पास 10 ईयर्स में हैं, वो आपको स्कैन कॉपी इस अपनी एप्लीकेशन के साथ, ये जो पोर्टल है ऑनलाइन, इस पे अपलोड करनी होती है। इसके साथ में आपको एक रिजर्वेशन चाहिए होती है, जो कि आपकी टूरिस्ट अकोमोडेशन की है, और ये भी बहुत आसान है। इसका भी तरीका मैं आपको अपनी पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ, लेकिन मैं आपको अगेन यहाँ पे बता दूँगा। इसके साथ में आपको एक टूरिस्ट इटर्निटी चाहिए होती है। इसमें आप असल में एक लेटर में उसको एक डिटेल बताते हैं कि आप मोल्दोवा क्यों जाना चाहते हैं। तो इसमें आप सिर्फ 3 और 4 अपने रीज़न लिख सकते हैं कि आप मोल्दोवा की कंट्री को विज़िट इसलिए करना चाहते हैं कि ये एक बहुत ही खूबसूरत यूरोपियन कंट्री है, और आप इसके कल्चर को और इसकी जो ब्यूटीफुल लोकेशंस हैं और हिस्ट्री को मोल्दोवा की, वो आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं और आप उसको विज़िट करना चाहते हैं फॉर आर टूरिज़म पर्पसेस। तो ये रीज़न्स इसके लिए काफ़ी होते हैं, क्योंकि आप टूरिस्ट वीज़ा ही अप्लाई कर रहे हैं। साथ ही साथ जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि इसके लिए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास एक इनविटेशन हो। तो इस साथ में ये भी रिक्वायरमेंट है, जो मैं आपको अभी कुछ ही देर में बताऊंगा कि आप कितनी आसानी से ये इनविटेशन ले सकते हैं। और फिर आपके सामने आ जाती है इसकी रिजर्वेशन ऑफ राउंड ट्रिप टिकट, जो कि आप बड़ी आसानी से किसी भी ट्रैवल एजेंट से यहाँ पे 500 के अंदर बुकिंग उसकी करवा सकते हैं, और वो आपको सॉफ्ट कॉपी मिल जाती है, जो आप अपनी एप्लीकेशन के साथ वहाँ पे अटैच करते हैं। इसके साथ में व्यूवर्स, यूरोप के लिए आप कहीं भी चले जाएं तो आपको एक ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस चाहिए होती है, जो कि 30,000 यूरो का कवर दे। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपको 30,000 यूरो अपने बैंक में रखने हैं या पे करने हैं। इसका बहुत ही आसान सोल्यूशन है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पाकिस्तान के अंदर जुबली लाइफ इंश्योरेंस है, आपका आदम जी इंश्योरेंस है, और EFU है, बहुत सारी पाक तगफुल है। इसी तरह से इंडिया में IBC इंश्योरेंस है, और बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं। आप सिर्फ 2,000 के अंदर ये इंश्योरेंस बुक कर सकते हैं। 2,000 रुपीज़ इसका जो है वो फ़ी होती है इंश्योरेंस की, इसमें ये हो जाती है, और ये भी रिफंडेबल होती है जी। इन केस अल्लाह ना करे कि आपका वीज़ा ना नहीं लगता, तो आपको 10% डिडक्शन के बाद बाकी अमाउंट पे कर दिया जाता है इंश्योरेंस एजेंसी की तरफ से। तो व्यूवर्स, मैं आपको आज तक ये इन्फॉर्मेशन किसी ने नहीं बताई होगी, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि ट्रैवल एजेंट्स ये नहीं बताते अपने क्लाइंट्स को, और इन केस अगर वो वीज़ा रिजेक्ट होता है तो वो ख़ुद ही इसको रिफ़ंड करवा लेते हैं। तो व्यूवर्स, साथ ही साथ आपको बता दूँ, इसके साथ में आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए होता है, जो कि बिल्कुल मिनिमल अमाउंट का होता है अपना मोल्दोवा के लिए। इसमें आपको जो है वो 30 यूरो पर डे जो है ना वो शो करना होता है, बट ये किसी भी सूरत 300 यूरो से कम नहीं हो सकता। तो आपको अंदाज़न तकरीबन अपने बैंक के अंदर 1.5 लाख, 1 लाख या 1.5 लाख अमाउंट शो करना है। तो ये बहुत ही रीज़नेबल अमाउंट है मोल्दोवा के वीज़े के लिए। अगर आप जो अपना स्टे है वो 1 हफ़्ते का करते हैं, 1 हफ़्ते या 10 दिन का या 15 दिन का, तो उसके लिए आपके लिए बहुत अच्छा है। आप 1 से 1.5 लाख में अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको बताता चलूँ कि मोल्दोवा का जब वीज़ा इशू किया जाता है, टूरिस्ट वीज़ा, तो ये ओनली 90 डेज़ का होता है। आप 90 डेज़ स्टे कर सकते हैं, मगर आप स्टार्टिंग में यही बोल सकते हैं कि मुझे 1 हफ़्ते रहना है या 10 दिन रहना है। ऑल दो आपके पास 90 डेज़ का टाइम होता है, आप उसमें जब भी चाहें वहाँ से लीव कर सकते हैं। जी व्यूवर्स, तो ये इसकी इन्फॉर्मेशन थी और ये डिटेल थी। और सबसे इम्पोर्टेंट डिटेल, कंसुलर फ़ी जो इसकी है वो है 40 यूरो। जी 40 यूरो। जब आप वहाँ पे ऑनलाइन पोर्टल जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था, ये जब पूरा कंप्लीट करेंगे तो एंड में आपको 40 यूरो फ़ी पे करनी पड़ती है। तो व्यूवर्स, अभी क्योंकि मेरे पास इनविटेशन नंबर नहीं है, इसलिए मैंने सैंपल के तौर पे यूज़ किया है। जब आपके पास होगा
तो आप एक्सेस कर पाएंगे। और इसका बहुत ही आसान एप्लीकेशन प्रोसेस है। इसमें सिर्फ आपसे आपकी पर्सनल डिटेल पूछी जाती है, आपके ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स नंबर आपको डालने होते हैं, उनकी एक्सपायरी डेट होती है, और आपसे पूछा जाता है कि आप कितने दिन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, और आप जो है वो रिटर्न टिकट आपकी कब की है, और आप किस डेट को यहाँ पे आना चाहते हैं। तो ये बिल्कुल माइनर सी इसमें डिटेल आपको डालनी होती है। इसके बाद ये आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस हो जाती है, और साथ में आपको क्रेडिट कार्ड से अपने या डेबिट कार्ड से 40 यूरो की पेमेंट करनी पड़ती है। तो व्यूवर्स, इसके साथ में एप्लीकेशन जब सबमिट हो जाए, आप अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हैं एप्लीकेशन का। चेक योर एप्लीकेशन स्टेटस पे जाके यहाँ पे जब आपको एक नंबर शो किया जाता है, जब आपकी एप्लीकेशन जो है प्रोसेस हो जाती है, और आप अपनी ईमेल आईडी लिखेंगे जो आपने एप्लीकेशन में लिखी थी, फिर ये आपको जो है आपके वीज़े की जो स्टेटस है वो बता देगा। अच्छा, साथ ही साथ मैं व्यूवर्स आपको ये बताता चलूँ कि अब सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप बुकिंग किस तरह से करवा सकते हैं अपने होटल की। इसके लिए आपको बड़ा आसान सा सलूशन है, booking.com पे जाना है। वहाँ पे जाके आप मोल्दोवा में जिस सिटी में जिस लोकेशन में जाना चाहते हैं वो सर्च करनी है। जैसे मैंने कैपिटल लिया है चिंसोए मोल्दोवा का, और यहाँ पे आपके सामने 185 रुपीज़ रेंट है एक बेडरूम का, जो कि अवेलेबल है मोल्दोवा चिंसो में, जो कि इतना चीप है कि हमें पाकिस्तान में भी इस रेंट पे कोई होटल या रूम नहीं मिलेगा। जी आपके सामने है। और इसकी ब्यूटी ये है कि आप इसको अप्लाई कर सकते हैं विदाउट एनी पेमेंट। आपको कोई पेमेंट अदा करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आप सिर्फ रिज़र्व कर सकते हैं, और आपको बुकिंग रिसीप्ट इसकी इशू हो जाती है, जो आप अपनी एप्लीकेशन के साथ अटैच कर सकते हैं। और पेमेंट आपको वहाँ जाके मोल्दोवा पहुँच के जब आप ये अपना रूम में इंटर होते हैं तब आपको पेमेंट करनी पड़ती है। और साथ ही साथ मैं आपको दिखा दूँ कि ये सब हॉस्टल्स अवेलेबल हैं, और थोड़ा सा मैं आपको अगर पिक्चर्स भी दिखा दूँ कि वहाँ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है, तो वो ये आपके सामने हैं। ये आप देख सकते हैं, ये हॉस्टल है जिसमें 4 और 5 बेड एक कमरे में हैं, जैसे कि दुबई में होता है। लेकिन दुबई में इस क्लास का नहीं होता, क्योंकि वो ज़ाहिर सी बात है एशिया में फॉल करता है, और एक ये यूरोपियन कंट्री है, तो यूरोपियन स्टैंडर्ड्स को उसने मेंटेन रखा हुआ है। जी, अब मैं आपको जो हमारी सेकंड बड़ी रिक्वायरमेंट है इनविटेशन लेटर की, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो व्यूअर्स, ये हमारी जो रिकनाइज मोल्दोवा की साइट है, मोल्दोवा के ई वीज़ा के लिए, इसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, ताकि आप भी इस वेबसाइट को एक्सेस करके इनसे ये लेटर हासिल कर सकें। तो व्यूवर्स, इसके लिए बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपको अपनी एप्लीकेशन फिल करनी होती है, जिसमें आपका नाम, फुल नेम, आपकी पर्सनल डिटेल्स पूछी जाती हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, और थर्ड में आपको इनविटेशन इशू कर देते हैं, जो कि मोल्दोवा की मिनिस्ट्री जो है जो वीज़ा इशू करती है उससे रिकगनाइज्ड होता है, अप्रूव्ड होता है। तो आपको 100% जो है वीज़ा इसके बाद इशू हो जाता है। तो आप जैसे कि देख सकते हैं, टूरिस्ट के लिए आप वीज़ा अप्लाई करेंगे, उसके लिए आपने इनसे इन्विटेशन लेना है, और पाकिस्तान हमारी कंट्री इसके लिए एलिजिबल है। तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको देने होते हैं। अपने पासपोर्ट की स्कैन कॉपी, अगर आपके पास कोई किसी भी कंट्री का वीज़ा है तो वो, बैंक स्टेटमेंट जिसमें आपको प्रूफ शो करना पड़ता है, जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया है कि अगर आपके पास 60,000 अवेलेबल हैं तो आपको 100% मोल्दोवा का वीज़ा मिलेगा एक हफ्ते के लिए, क्योंकि मिनिमम अमाउंट 300 यूरो रिक्वायर्ड है बैंक स्टेटमेंट में। तो जो कि लगभग 60,000 जो है अगर आपके पास हैं तो आपको डेफिनेटली मिलेगा। और आपकी जो प्लान डेट है एक हफ्ते के दौरान, आप किस डेट को आएंगे और किस डेट को जाएंगे, और आपके फादर का फुल नेम, ये डिटेल देने के बाद आपको ये इनविटेशन लेटर जो है वो इशू कर दिया जाता है। और अगर आप चाहें तो आप इन्हीं के थ्रू इनविटेशन प्लस ई वीज़ा अपना मोल्दोवा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपको फुल प्रोसेस करके देंगे, जिसमें ये आपको मोल्दोवा का ई वीज़ा और इनविटेशन दोनों साथ में देंगे, और इसकी बहुत ही मिनिमल फ़ी होती है।
अगर आप इनविटेशन इनसे लें तो मेरे ख्याल में ये आपको 20 यूरो से लेके 50 यूरो के दरमियान में चार्ज करेंगे। और अगर आप सब प्रोसेस इन्हीं से करते हैं, ई वीज़ा और इनविटेशन का, तो ये ओनली आपसे 60 यूरो लेते हैं। जैसे कि आपको पता है 40 यूरो जो है वो काउंसलर फ़ी है, और 20 यूरो ये अपने लेते हैं इसमें इनविटेशन के लिए। हमें मालूम है क्योंकि हमने ओरिजिनली मोल्दोवा की मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर पे वीज़ा फ़ी देख चुके हैं। तो ये व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो अच्छी लगी हो। आप इस वीज़े को अप्लाई कीजिए। अगर आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप उस पर कमेंट्स कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। और मैं अपनी एक नई वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कोविड के दौर में अभी राइट नाउ मोल्दोवा एक ऐसी यूरोपियन कंट्री है जो हम पाकिस्तानियों को वीज़ा इशू कर रहा है। उसकी एक वीडियो बना रहा हूँ, और उसमें और भी डिटेल्स हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज़ की एम्बेसी हमारे मुल्क में ओपन है जो हमें वीज़ा इशू कर रही हैं। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। प्लीज़ लाइक माई चैनल, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।